बड़ौदा थाना पुलिस ने शुक्रवार को बुटाना चौकी के एसपीओ कप्तान सिंह व सिपाही रविंद्र की हत्या की घटना में शामिल बुटाना की 2 युवतियों को गिरफ्तार किया है। युवतियों का नागरिक अस्पताल में कोरोना टेस्ट करवाने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया। पुलिस की मांग पर अदालत ने 2 दिन का रिमांड मंजूर कर दिया। उधर पुलिस फरार आरोपित नीरज व विकास को गिरफ्तार करने के लिए लगातार दबिश दे रही है। आपको बता दें कि सोमवार रात को बुटाना चौकी के एसपीओ कप्तान सिंह और सिपाही रविंद्र गश्त पर थे। जब वे जींद रोड स्थित बुटाना में ही बंद पड़े हरियाली बाजार सेंटर के सामने पहुंचे तो एक कार खड़ी मिली। वहां कुछ युवक शराब पी रहे थे और 2 युवकों के साथ आवारागर्दी कर रहे थे। पुलिस कर्मचारियों ने उन्हें चौकी ले जाने की कोशिश की तो उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया। मंगलवार सुबह घटना का पता लगते ही पुलिस ने वारदात में शामिल गांव जींद निवासी अमित को मुठभेड़ में मार गिराया था, जबकि संदीप को गिरफ्तार कर लिया था। विकास और नीरज फरार हैं। संदीप के गिरफ्तार होते ही पता चला था कि वारदात के समय 2 युवतियां भी मौजूद थी। पुलिस ने शुक्रवार को गाँव बुटाना निवासी सुशीला व आशा को गिरफ्तार करके पुलिस ने अदालत में पेश किया और पूछताछ के लिए 2 दिन के रिमांड पर लिया गया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि घटना के दिन दोनों युवतियों ने बदमाशों के साथ मिलकर पुलिस कर्मचारियों से हाथापाई की थी। पूछताछ में यह भी सामने आया कि वारदात के दिन सुशीला व आशा अपने परिजनों को खाने में नींद की गोलियां देकर गई थी। गोलियां बदमाश अमित ने उपलब्ध कराई थी। मामले की जानकारी देते हुए एएसपी उदय सिंह मीणा ने बताया कि वारदात में शामिल युवतियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पूछताछ में सामने आया है कि वारदात के समय दोनों युवतियों ने बदमाशों के साथ मिलकर पुलिस कर्मचारियों से हाथापाई की थी। फरार आरोपित नीरज व विकास को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी संदर्भ में जो हमें इंफॉर्मेशन मिली थी तो सीडीआर ने कल निकाली थी अमित के नंबर से, तो उसके द्वारा मालूम चला कि ये लड़कियां उसके संपर्क में थी और उस दिन वारदात के टाइम पे ये दोनों लड़कियां वारदात वाली कार में थी। तो उस बेसिस पर इनको आज ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ की जाएगी कि इनका इन्वॉल्वमेंट कितना है। अभी तक की तफ्तीश से ये पता लगा है कि अमित का सुशीला के साथ संबंध थे, जो जिनके रहने वाले जिसका जो एक्सपायर हुए हैं, तो ये संबंध फरवरी के आसपास इनके बने थे। उसके बाद अमित उस दिन वारदात के दिन सुशीला से मिलने यहाँ आया था। तो अमित अपने दोस्तों को, संदीप को, विकास को, नीरज को साथ लेके गया था। इन्होंने फिर अमित ने सुशीला को फ़ोन किया कि आप तुम लोग घर से बाहर आ जाओ। आशा सुशीला की पड़ोसी है, ये भी अमित से इसके थ्रू बात करती थी। तो तुम लोग घर से बाहर आ जाओ। फिर ये लोग उनको घर से पिक किया इन्होंने कार में पिक करने के बाद ये वापस लाए हैं और फिर उस हरियाली के सामने इन्होंने कार रोकी है। वहाँ पर इन्होंने ड्रिंक्स वगैरह की हैं और कुछ आपत्तिजनक मुद्रा में भी पाए गए थे। तो उस दौरान जब पुलिस हमारी आई गश्त पे तो उन्होंने इनको देखा कि यहाँ पर कार में कुछ हो रहा है, ठोका गया इनको। तो अमित ने पहले तो कुछ पैसे वैसे ऑफर किए, लेकिन हमारे सिपाहियों ने बोला कि हमें पैसे नहीं, आपको तो चलना पड़ेगा। इस कहा सुनी पर उसने तुरंत उन पर वार कर दिया और दोनों की मृत्यु हुई। लड़कियाँ उस टाइम मौजूद थी सर? जिस टाइम वारदात पे मौजूद थी। उनके बाद ये वारदात करने के बाद लड़की को बुटाना ड्रॉप करते हुए फिर दोबारा पानीपत रोड से होते हुए फिर जींद निकल गए। जी, इस एरिए में तो अभी कोई मामले खुलासा नहीं हुआ, लेकिन जींद में कुछ मामले हैं जिसके बारे में अभी पूरी जानकारी प्राप्त की जा रही है। सर, जो मोस्ट मैन केस था उसकी मौत होगी, उसके भी कई मामले दर्ज हैं, जिसके भी 6 मामले जिनमें पहले से हैं। जो शातिर बदमाश उसके 307 के 325 के मामले जिनमें पाए गए। तो सर, जो बाकी आरोपी हैं वो कौन कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? 2 आरोपी बचे हुए हैं, एक विकास है, एक नीरज है। नीरज जींद के रहने वाले हैं। विकास के बारे में भी पूरी डिटेल नहीं आई है कि कौन से किस एरिया के रहने वाला है वो, और नीरज जींद का रहने वाला है। और उनके के लिए भी हमारे पास पुख्ता कुछ इन्फॉर्मेशन है और हमें उम्मीद है कि 1 आध दिन में ये लोग भी हमारी इनको गिरफ्तार करने की पूरी हमारी 8 टीम हमने बना रखी है। अलग अलग पहलुओं पर काम की जा रही है। वही टीम लगी, जब तक सबके सब गिरफ्तार नहीं होते सारी 8 टीम हमारी एक्टिव रहेंगी। संभाला जा रहा है, जींद पुलिस से बात की जा रही है। अभी तो हमें ऑन रिकॉर्ड में बात कोई पेपर आया नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ इनका भी है, क्योंकि बहुत दिनों से साथ में रहे हैं। तो हमें उम्मीद है इनका भी कुछ क्रिमिनल बन। सर, इनका कोई गैंग था, ये जो 4 बंदे हैं? ऐसा कोई गैंग या गैंग बेस्ड एक्टिविटी हमें अभी तक कोई नहीं। सिर्फ इसकी जो प्रेम प्रसंग था, प्रेम प्रसंग था, दोस्ती थे और छोटे मोटे इन्होंने वारदात किए, पर ऐसे कोई गैंग का होना या फिर शातिर बदमाश होने का भी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिला। देखने होंगे कि हमारे जो सिपाहियों के जो घाव है बहुत ही वाइटल ऑर्गन्स पे घाव मारे हैं, गले पे मारा है, सीधा मारा है,
उसके बाद जब इनकाउंटर के टाइम पर पुलिस हमारे 4 सिपाहियों को उन्होंने घायल किया है। तो पूरी वारदात के दौरान उसने बहुत ही एक्सपर्ट तरीके से अपना छुरी चलाई है। तो वो जितना हमें पता लगा है वो थोड़ा सदगी थोड़ा मेंटली केस था। उसने जब भी मौका मिला उसने चाकू पहले भी चलाए हुए हैं, जिंदा भी चलाए हुए हैं। तो इतना शातिर था कि उसने हमारे इनकाउंटर के टाइम भी 4 लोगों को काफ़ी घायल किया है। हाँ जी, वो तो डिटेल्स निकाली जा रही है, पर वो मतलब उसने वो अपने आप काफ़ी उसने पहले भी ऐसे हमले किए हुए हैं। और पुलिस जब उसके पास आई तो उसने बिल्कुल बेधड़क अनाप शनाप चाकू बाज करना चालू कर दिया। और चालू हमारी गई है, जो टीम ने जब इनकाउंटर जब होने से पहले हमारी टीम भेजी गई थी रेकी करने के लिए, हम गए थे। जैसे ही वो मिले सीधा उन्होंने वार किया। बड़ी मुश्किल से टीम ने हमारे अपने आप को बचाया और इसी बचाने के चक्कर में गोली चलानी पड़ी है, क्योंकि अदरवाइज आपने देखा होगा हमारे टीम पर भी काफ़ी कातिलाना घाव उसने दिए हैं। तो उसी बचाव के दौरान उसको फायरिंग करनी पड़ी और उसके बाद भी टीम ने पूरा प्रयास किया उसको बचाने के लिए। उठा के उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जाने के बाद 10-15 मिनट बाद वो उसका वो एक्सपायर हुआ। सर, जो आरोपी पकड़ा गया है उससे पूछताछ में कुछ अहम और कुछ रिमांड के दौरान? हाँ, रिमांड के सब यही है कि हमें कुछ और क्लू मिले हैं। जैसे हमारे एक मुलाजिम का एक मोबाइल गया हुआ है, तो उसके बारे में कुछ क्लू मिले हैं कि वो मोबाइल कहाँ मिल सकता है। तो अभी जो लड़कियां मिली हैं उनका रिमांड लेके हम ट्राई करेंगे कि वो कुछ चीज़ें हमारी रिकवर हो जाए। तो वो खुलासे के दौरान ही हमें पता लगा कि हमारा मोबाइल इनके पास चला गया था और इनका एक मोबाइल उस कार में मिलने की हमें उम्मीद है। तो वो हमें सर्च कर रहे हैं। तो कार तो बरामद कर ली सर? कार बरामद हो गई है। FSL टीम उसको ले गई है। हम प्रॉपर तरीके से FSL से इन्वेस्टिगेट करवा रहे हैं। कोई भी सैंपल, DNA सैंपल, सीमन सैंपल, ब्लड सैंपल, कार के दोनों आगे टायरों में ब्लड सैंपल मिले हैं, वो पिक कर लिए गए हैं। तो प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस के साथ हम करना चाह रहे हैं ताकि हमारा कन्विक्शन सफल रहे, ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को सजा मिल पाए। I-20 गाड़ी से I-10 का वो तो हेडक्वार्टर लेवल पे विचार विमर्श किया जा रहा है। वो वहाँ से ऑर्डर आएंगे। अभी हमारे पास ये है कि SPOs को मसले नहीं देते हैं, तो हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस हों। इसके अलावा हमारा VHF हैंडसेट होता है जिसके थ्रू पुलिस आपस में कंट्रोल रूम से बातचीत करती है, वो बुहाना एरिया में उसके सिग्नल्स बहुत वीक है, जिसके कारण हम कंट्रोल रूम सोनीपत से ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाते। तो उसके बारे में हमने वार्तालाप की है, टेक्निकल लोगों को बुलाया है। तो रिपीटर्स लगा के सिग्नल स्ट्रेंथ बढ़ा के हम इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारा जो भी हमारा मुलाजिम गश्त पर रहे वो कंटिन्यूस कंट्रोल रूम के संपर्क में रहे। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन उसको मिलती है तो तुरंत वो कंट्रोल रूम के संज्ञान में लाए, ताकि ऐसे कोई वारदात कभी आगे पहली बार तो हो ना पाए। कुछ भी होता है तो हमें तुरंत इन्फॉर्मेशन मिले ताकि हम एक्टिवली इसी टाइम पर कुछ कार्रवाई कर पाएँ। सर, शहर में जो है CCTV कैमरे